हेलो एवरीवन, मैं अनुश्री आप सभी का स्वागत करती हूँ माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस भी देने वाली हूँ और ये फुल एक्सरसाइज 1.2 हम देखेंगे, सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। देखिए, अब आपको इंटीजर्स तो पता ही होंगे, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमें नंबर लाइन आप सभी को पता है, पिछली जो एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स को समझते हैं इस नंबर लाइन के थ्रू। तो देखिए, एक नंबर लाइन, जितने भी हमारे सारे नंबर्स होते हैं, बेसिकली जो भी होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स को हम इंटीजर्स कह सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमारा 0 होता है, उसके बाद आगे की तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6। अब ये जो नंबर्स हैं वो प्लस के होते हैं, इनके आगे प्लस का साइन लगता है, जैसे +1 +2, और जिनके आगे प्लस का साइन लगता है उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अभी जो प्लस है, अगर आप +1 को ओनली 1 भी लिखोगे तो ये प्लस का ही माना जाएगा, यानी इस 1 को आप पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर ही कहोगे। और जैसे यहाँ +2 है तो इस +2 को भी आप 2 लिख सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और अगर आप प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो पॉजिटिव नंबर्स ही कहलाते हैं। और फिर हमारे आते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जिनका हमारा जो कि हमारे माइनस के होते हैं, यानी उनके आगे माइनस का साइन लगता है। जैसे 0 के पीछे जो नंबर्स होते हैं सारे वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और 0 के आगे जो हमारी काउंटिंग्स होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, चलते ही रहते हैं। अब 0 से आगे के नंबर तो हम सभी ने पढ़े हैं, 0 से पीछे वाले नंबर्स हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो कि होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर साइड हमने पढ़ा कि लेफ्ट साइड, 0 से लेफ्ट साइड नंबर लाइन पे सारे नेगेटिव होते हैं, और 0 से राइट साइड जो नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या 0 नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो इसी को हम इंटीजर्स कहते हैं। बेसिकली जो नंबर लाइन आप देख पा रहे हो ये हमारे इंटीजर्स की नंबर लाइन होती है। ठीक है, बीच में हमारा 0 होता है, आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, तो ये हमारे सारे इंटीजर्स हैं। सो अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो अब यहाँ पर आपको इंटीजर्स लिखने हैं, इंटीजर्स के ऐसे पेयर लिखने हैं जिनका सम -7 आए, यानी ऐसे इंटीजर्स जिनका सम, जिनको जोड़ने पर -7 आए, तो ऐसे इंटीजर्स आपको बनाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा ए पार्ट था उसमें ये बोला है कि सम हमारा कितना आना चाहिए, सम हमारा आना चाहिए -7। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे हम लोग, देखिए, अब प्लस कर दो इंटीजर्स को प्लस कर हमारा -7 आना चाहिए। तो 5 और 2, अगर हम 5 और 2 देखें तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा 7 आंसर आएगा, राइट। ठीक है, और अगर हम 3 और 4 को प्लस करेंगे तो भी हमारा 7 आंसर आएगा। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 और 2 ले लेते हैं हम। सबसे पहले हमारा आंसर आना चाहिए -7। ठीक है, -7 कैसे लाएं, तो ये भी हम लोग जानते हैं। एक और बार मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको करवा देती हूँ कि ये भी हम लोगों को पता है कि एक अगर नंबर माइनस का है यानी नेगेटिव है, और दूसरा नंबर भी नेगेटिव है, तो वो हमारे प्लस हो जाते हैं, एक हमारा पॉजिटिव नंबर है, दूसरा भी हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो वो भी हमारे प्लस हो जाते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए एक हमारा पॉजिटिव नंबर है, एक हमारा नेगेटिव नंबर है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हमारा इसमें किसमें आंसर हमारा हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर हमेशा माइनस का होगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दीज आर रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको पता ही है, वैसे भी हमने 6th में ही इनको पढ़ा हुआ है। और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक प्लस है, मान लो प्लस और माइनस, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो -2 है और यहाँ +2 है और यहाँ -5 है। ठीक है, तो माइनस प्लस ये हमारे माइनस हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे।
आंसर हमारा 3 आ गया। अब देखिए जो 5 है वो बड़ा है और 5 का साइन है माइनस, तो हमारा साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, तो बड़े वाले नंबर का साइन लगता है। ठीक है, तो जल्दी से अब हम ऐसे 2 इंटीजर्स देखते हैं, इनको अभी लिख रहने देती हूँ। ओके, तो अब जल्दी से हम लोग देखते हैं ऐसे 2 इंटीजर्स जिनको जोड़ने पर हमारा -7 आए। तो 5 और 2 इनको ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो -5 ले लेते हैं और प्लस करते हैं उसमें -2 का। तो अगर आप देखोगे, अब आप कैसे करोगे इसको, सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो यहाँ ये माइनस का है और ब्रैकेट के बाहर है प्लस, यहाँ माइनस है ब्रैकेट के बाहर है प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, अभी हमने पढ़ा माइनस एंड प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से लिख दिया जाएगा -5 -2, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, को जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारा 7 आंसर आ गया। 7 आंसर आ गया, उसके बाद माइनस का हमारा साइन लग जाएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, बड़ी डिजिट का भी साइन माइनस ही है, तो माइनस हमारा साइन लग गया, तो -7 इस तरीके से इसको सॉल्व करने पर आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारे 2 इंटीजर हो गए -5 और -2, जिनको अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर -7 आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 का ए पार्ट का आंसर -5 प्लस -2 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो -7 हमारा आंसर आ जाएगा। सो दीज आर 2 इंटीजर्स जिनको जोड़ने पर हमारा -7 सम आ रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो अब हम देख लेते हैं अपना बी पार्ट। लेकिन देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, वन सच पेयर। ये आपका क्वेश्चन है कि एक ऐसा पेयर जिसका हमारा सम -7 आए, तो ये आप आंसर लिख दीजिएगा, -5 प्लस -2 इज इक्वल टू -7। ये आंसर नंबर आपका ए का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट क्या है, इसमें है डिफरेंस इज -10। अब आपको क्या करना है, ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनको अगर हम माइनस करें तो उनका आंसर आ जाए -10। ठीक है, डिफरेंस उनका क्या आना चाहिए, -10। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी, डिफरेंस इज -10। तो अब देखिए अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं -2, अगर यहाँ पर हम -2 ले लें और ले लें हम लोग -8, ठीक है, और हम ले लें -8। देखिए अब माइनस माइनस ये हमारे हो जाएंगे प्लस, प्लस हो जाएंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो -2 प्लस -8। तो अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो ये कैसे लिख दिया जाएगा, माइनस प्लस, मैंने आपको बताया ना, देखो माइनस और ये वाला, एक मिनट, इधर हम ऐसे लिख देते हैं माइनस और प्लस। अगर ये प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, प्लस माइनस हो पहला नंबर या फिर माइनस प्लस हो, आपके जो है माइनस ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -2 -8 इस तरीके से हो गया। अब देखो माइनस माइनस है ये दोनों, अब माइनस माइनस क्या बताए थे मैंने, देखो हमारे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस ये हो जाएंगे हमारे प्लस, प्लस हो जाएंगे, अब प्लस हो जाएंगे तो 8 + 2 हो जाते हैं 10, और देखिए माइनस और माइनस तो माइनस का ही साइन लग जाएगा, तो -10 इसका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एक हो सकता है -2 + -8 जिसका आंसर हमारा -10 आएगा। या तो आप ये 2 इंटीजर्स ले सकते हो या 2 इंटीजर्स ऐसे भी हो सकते हैं। अगर हम ले लें -5 + -5, तो अब आप देखो माइनस और प्लस, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो -5 इस तरीके से लिख देंगे, और माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 5 + 5 कितने होंगे, 10 होंगे, और माइनस का साइन लगेगा। तो देखिए -5 + -5 इसका आंसर भी -10 ही आ रहा है। तो इन दोनों में से आप कुछ भी आंसर लिख दो, या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो बी पार्ट का आंसर। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख दीजिएगा। ओके, अब देखते हैं सी पार्ट क्या कहता है। तो बी पार्ट का आंसर -2 -8 इज इक्वल टू -10, ये आप लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर सी पार्ट क्या कह रहा है, सम इज 0। अब ऐसे 2 इंटीजर जिनका सम 0 आए, तो सबसे पहले तो हम सी क्वेश्चन लिख देते हैं कि इसने बोला है सम आपका 0 आना चाहिए, यानी 2 इंटीजर्स को प्लस करो और आंसर उनका 0 आना चाहिए। तो जब भी आपसे बोला जाता है कि 2 इंटीजर्स हैं उनका सम आपको 0 लाना है, ठीक है, 2 इंटीजर हैं जिनका सम आपको 0 लाना है, तो आप सेम नंबर ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग सेम नंबर ले लेते हैं अगर सम 0 लाने के लिए बोला जाए तो अब हम कैसे ले सकते हैं, जैसे यहाँ मैं -5 ले लेती हूँ,
ठीक है, और इनका मैं माइनस कर देती हूँ। देखो एक हम प्लस का ले रहे हैं, एक हम माइनस का ले रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, है ना। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। तो 0, ठीक है। तो जब भी आपको 0 आंसर लाना होता है तो आप सेम नंबर ले लेते हो और उनका माइनस कर देते हो, ठीक है। ये होता है हमारा। अब यहाँ मैंने 5 लिया, अगर मान लो मैं 2 भी ले लूँ ना, 2 ले लेती हूँ, चलिए अब 2 ले लेती हूँ, जैसे एक -2 और +2, ठीक है। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे तो 0 हमारा आंसर आ गया, 0 हमारा आंसर आ गया। तो कुछ भी आप नंबर ले लो, -3 +3, ओके। तो माइनस प्लस माइनस, अब 3 - 3 = 0। ऐसे ही -4 +4, अब देखो प्लस माइनस माइनस, 4 - 4 = 0। तो सेम नंबर लेना होता है, ठीक है, और उनको माइनस कर देना होता है 0 लाने के लिए। तो ये हमारा सी पार्ट भी हो गया। तो बहुत ईजी थे। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose डिफरेंस गिव्स 8। ठीक है, तो अब हम दो ऐसे हमें नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, दो ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स जिनको माइनस करें तो हमारा प्लस का 8 यानी पॉजिटिव 8 आ जाए, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। तो ए पार्ट में हमारा -8 आना, सॉरी प्लस का 8 आना चाहिए आंसर, है ना। ऐसे हमें नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए, आपको नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, यानी माइनस वाले इंटीजर्स लेने हैं जिनको माइनस करके आपका 8 आंसर आए। समझ गए ना अच्छी तरीके से। तो हमें ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जिनका माइनस करके हमारा 8 प्लस का आंसर आ जाए। तो मैं ले लेती हूँ -2, इनका माइनस करेंगे -10 से, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ओके। क्योंकि देखो अगर आप 10 - 2 करते हो तो आपका आंसर 8 आ जाता है ना, तो इसलिए मैंने लिया -2 -10। तो अब देखो माइनस यहाँ है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे। तो -2 + 8। अब उसके बाद देखो यहाँ प्लस है और यहाँ हमारा माइनस है, यहाँ +10, सॉरी देखो माइनस माइनस प्लस, तो +10 हो गया, ओके। और यहाँ -2 था ही ऑलरेडी, तो -2 + 10, तो देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस यानी ये हमारे माइनस हो जाएंगे, राइट, माइनस हो जाएंगे। तो 10 - 2 कितने होते हैं, 10 - 2 हो जाते हैं 8। और देखो बड़े वाले नंबर का साइन आता है, तो यहाँ 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, और तो यहाँ हमारा 10 बड़ा है और 10 का साइन है प्लस, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 8। अब आप प्लस लगाओ या ना लगाओ, ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो इस तरीके से देखो -2 -10 हमने किया, तो दो नेगेटिव इंटीजर्स ही लिए थे। देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस है, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स थे और हमारा आंसर आ गया +8, ठीक है। तो इसे आप आंसर में लिख सकते हो। तो यहाँ से ए पार्ट का आंसर हो जाएगा -2 -10, ठीक है। उसके बाद बी है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज इज -5। अब आपको क्या करना है, एक नेगेटिव इंटीजर्स लेना है, एक आप माइनस का ले लेंगे इंटीजर, एक आप ले लेंगे पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और उनका आंसर आना चाहिए -5, ओके। चलिए इसको भी हम करते हैं। बी का हमारा आंसर -5 आना चाहिए, राइट। तो -5 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर -7 लें, अगर यहाँ पर हम -7 लें और प्लस का हम 2 ले लें, इस तरीके से ले लें, तो देखिए प्लस और माइनस हमारे माइनस हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप 7 में से 2 माइनस करोगे तो आपका आंसर 5 आएगा ना। इसलिए मैंने ऐसे दो नंबर लिए, 7 और 2, ठीक है। 7 और 2 मैंने नंबर्स ले लिए। अब एक प्लस का है, एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। तो हम 7 में से 2 घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो आंसर हमारा 5 आ गया। और बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा, 7 बड़ा है तो 7 का साइन माइनस लग जाएगा, तो -5 इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। -5 इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान था ये भी, है ना। तो -7 + 2, ये एक माइनस यानी एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इनको अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारा -5 आ जाएगा। इनको अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारा -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट का आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं सी पार्ट।
ये आंसर हो गया बी पार्ट का। अब सी पार्ट है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अब यहाँ पर भी सेम है कि आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। अगर उनको आप माइनस करोगे तो उनका आंसर -3 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बस -5 था, इधर हमारा -3 हो गया। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। सी पार्ट का आंसर आपका यहाँ पर ही कर लेते हैं। चलो सी हमारा है, उसका आंसर हमारा -3 आना चाहिए। तो देखिए, तो -3 आंसर आना चाहिए। उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, उसके लिए हम ले लेते हैं एक इंटीजर ले लेते हैं नेगेटिव, यानी -2 नेगेटिव ले लिया। अब इन दोनों को मतलब दोनों इंटीजर को माइनस करना है ना, तभी तो आंसर -3 आएगा। डिफरेंस जो है -3 आना चाहिए, तो अब माइनस करना है। एक अब हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं जो कि हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। एक हम 1 ले लेते हैं, ओके। तो क्या हो गया, अब देखो एक हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया, एक हमारा 1 पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और ये हमारे माइनस हो रहे हैं, और इनका आंसर हमारा -3 आएगा। देखिए कैसे आएगा, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। यहाँ पॉजिटिव का 1 है और यहाँ नेगेटिव बाहर, देखो यहाँ पर साइन प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 किसका बन गया, माइनस का बन गया। और यहाँ -2 ऑलरेडी है ही, यहाँ -2 है। तो अब देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस कितने होते हैं हमारे, प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाते हैं ना। तो 2 + 1 करेंगे, 2 + 1 हमारे 3 हो जाते हैं, और साइन हमारा माइनस का लग जाएगा, तो -3 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो सी पार्ट का आंसर है -2 माइनस ब्रैकेट में +1। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 के सी पार्ट हमने कर लिया, सी पार्ट तक तीनों क्वेश्चन कर लिए, ये इनके आंसर्स हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो देखिए, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड, एक क्विज में टीम ए ने -40, 10 और 0 जो है स्कोर किए, एंड टीम बी ने स्कोर किए 10, 0 और -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। अब यहाँ क्या बोला गया है कि 3 राउंड हुए, पहला राउंड, एक दूसरा राउंड और तीसरा राउंड, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टीम ए की, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीम ए की। तो टीम ए ने फर्स्ट राउंड में स्कोर किया -40, फर्स्ट राउंड में -40 स्कोर किया, दूसरे राउंड में स्कोर किया 10, तीसरे राउंड में स्कोर किया 0, ठीक है। तो ये बात हमारी टीम ए की है, ठीक है, टीम ए की ये बात है। अब हम देख लेते हैं कि टीम बी ने क्या स्कोर किया। तो टीम बी ने कैसे स्कोर किया, टीम बी ने फर्स्ट राउंड में स्कोर किया 10, सेकेंड राउंड में स्कोर किया 0, थर्ड राउंड में स्कोर किया -40, इस तरीके से टीम बी ने स्कोर किया। तो अब पूछा गया है कि किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, तो किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टीम ए ने जितने स्कोर किए उनको प्लस कर दोगे, और टीम बी ने जितने स्कोर किए उनको प्लस कर दोगे। अगर टीम ए का आंसर बड़ा आता है तो टीम ए ने ज़्यादा स्कोर किया, और अगर टीम बी का आंसर बड़ा आता है तो टीम बी ने ज़्यादा स्कोर किया, ठीक है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम बोल सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं 2 + 3 करूँ या फिर मैं 3 + 2 करूँ, यानी यहाँ 3 को पहले रख दिया, यहाँ 2 को बाद में रखा है, जबकि यहाँ पर 2 पहले था, यहाँ 3 बाद में था। तो 2 + 3 लिखूँ या 3 + 2 लिखूँ, क्या मेरा आंसर सेम आएगा, बताइए। हाँ, सेम आएगा, ठीक है। तो इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, यस, हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि टीम ए ने ज़्यादा स्कोर किया या टीम बी ने ज़्यादा स्कोर किया। उसके लिए सबसे पहले टीम ए के जो पॉइंट्स हैं उनको सबसे पहले हम ऐड करते हैं। तो -40 + 10 + 0 ऐड करते हैं, इनको ऐड करें तो देखो यहाँ पर माइनस का 40 है, प्लस का 10 है, प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे माइनस हो जाएंगे, -40 और +10, तो प्लस माइनस माइनस, यानी ये माइनस हो जाएंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा, और 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर हमारा -30 आ गया, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टीम ए का स्कोर है -30, टीम बी का स्कोर देखो 10, 0 और -40, तो 10 + 0 + -40, तो इधर भी अगर आप देखोगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, -40 और +10 है, तो देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर भी हमारा -30 आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखिए नंबर्स यहाँ पर सेम थे, -40, 10, 10, 0, 0, हमारे नंबर्स यहाँ पर सेम थे, बस कोई आगे लिखा था तो कोई पीछे लिखा था, ठीक है। तो इसलिए दोनों का आंसर -30 ही आया, ठीक है। तो यानी किसी भी टीम ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया, दोनों टीम ने बराबर स्कोर किया। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे, देखिए आंसर नंबर 3 आप कैसे करोगे,
टीम ए का स्कोर लिखोगे, फिर टीम ए के स्कोर को टोटल करोगे, आंसर हमारा -30 आ गया। टीम बी का स्कोर लिखोगे और टीम बी के स्कोर को प्लस करोगे, आंसर हमारा -30 आ गया इधर भी। तो यानी आप इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। बस नंबर सेम होने चाहिए, चाहे वो आगे लिखे हो या पीछे लिखे हो, आंसर हमारा हमेशा सेम आता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 + 3 और 3 + 2 का, दोनों का आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, तो दस स्कोर्स ऑफ बोथ टीम्स आर सेम, दोनों टीम्स का स्कोर सेम है। और आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिखोगे यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमने सब समझ लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहीं पर मैं आपको दिखा देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब आपको क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, और जैसे है यहाँ पर आई देख लेते हैं, आई है -5 + -8 इज इक्वल टू। अब देखो इज इक्वल टू यानी दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों हमारे बराबर होने चाहिए। यहाँ -5 + -8 था और यहाँ -8 पहले लिख दिया गया और यहाँ हम लिख सकते हैं -5। तो देखो -5 + -8 और -8 + -5 दोनों का मतलब सेम है, बट यहाँ पर -8 पहले लिख दिया गया है और यहाँ पर ठीक है, देखो यहाँ पर -8 पहले लिख दिया गया है, यहाँ पर -8 बाद में है, यहाँ पर -5 पीछे लिख दिया गया है, यहाँ पर -5 पहले है। नंबर्स दोनों ही सेम है, -8 -5 -8 -5, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों का आंसर हमारा सेम ही आएगा। जैसे हमने पहले पढ़ा कि हमारा इंटीजर्स कैसे भी अलग अलग ऑर्डर में लिखे होते हों, लेकिन आंसर हमारा सेम आता है। तो यानी अगर आप -5 + -8 करोगे या -8 + -5 करोगे, आंसर आपका सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि -5 + -8 बराबर है -8 + -5 के। आई होप समझ गए होंगे। सेकंड देखिए, -53 में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर -53 आ जाए। तो बहुत सिंपल है, -53 में हम 0 ऐड करेंगे, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आंसर हमारा -53 ही आ जाएगा। अब 17 में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए, तो -17। अब देखो 17 + -17, अब देखो माइनस और प्लस हमारे माइनस हो जाते हैं, तो 17 - 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी वजह से अगर हम 17 में प्लस कर दें -17 का, तो आंसर 0 आ जाएगा। अब यहाँ फोर्थ वाला देखिए, सारे इजी हैं, बहुत इजी आपकी ये एक्सरसाइज है। 13 + -12 प्लस डैश इज इक्वल टू 13 + -12 + -7, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखो 13 + -12 और यहाँ पर भी 13 + -12, इसमें -7 प्लस कर दिया है, तो यहाँ पर भी हम -7 प्लस कर देंगे, तभी तो दोनों जो इक्वेशन है वो बराबर होंगी, दोनों जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दे रखी हैं, दोनों जो सम्स हैं वो बराबर होंगे, है ना। अब फिफ्थ है -4 + 15 + 3 इज इक्वल टू -4 + 15, यहाँ पर भी -3, देखो -4 + 15 + -3, ठीक है, इधर भी -4 + 15 + -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 4 के सभी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप लोग फिल करोगे, भरोगे। ठीक है, ओके, सो क्लियर है। देखो यही आंसर है, यहाँ पर यही सारे आंसर्स हैं, तो आप याद इसी से देख लीजिए। देखिए मैंने आपके लिए भर दिए हैं, ये आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे। तो यही हमारी एक्सरसाइज थी, बहुत इजी थी एक्सरसाइज 1.2 एंड आई होप आपको क्लियर रही होगी। कहीं पर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगी सभी के जवाब देने का। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3, और अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।